शायरी करते करते इश्किया शायरी पर पहुंच गए और भोजपुरी पर भी आ गए। चलिए उनके लिए ही एक शेर है। भोजपुरी के खुशबू से धरती सुगार, भोजपुरी के खुशबू से धरती सुगारी बा, भोजपुरी के खुशबू से धरती सुगारी बा, कविता के शुरुआत में सब भारी बा। चलिए तो इस प्रोग्राम की अगली कड़ी को जोड़ते हुए अब हम इनवाइट करते हैं अंशु कुमार, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो हाथ रेस करेंगे। ओके जस्ट अ मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए तो अगले परफॉर्मर हमारे हैं राहुल कुमार जो कि सिंगर हैं। राहुल कुमार बाजे महफिल ये प्लेटफॉर्म है, इनके फाउंडर मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ नदीमुर रहमान जो कि LKBD के छात्र हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं और वो जामिया मिलिया इस्लामिया से 12 कर चुके हैं, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के वो एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और फिलहाल वो वर्तमान में डॉक्टर LKBD कॉलेज ताजपुर से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले उनके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस जैसे प्लेटफॉर्म को फाउंड किया और स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जो नदीम भाई की टीम को, यानी नदीम भाई तो फाउंडर हैं बट क्रेडिट नदीम भाई को ही नहीं उनकी टीम को भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा रोल उनकी टीम का है, जैसे रवि भाई और बहुत सारे उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ लेकिन उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने नदीम भाई से कोऑपरेट किया और मैं रवि भाई का काम मैं पहले ले चुका हूँ। चलिए तो मैं इस प्रोग्राम की कड़ी को जोड़ते हुए अब मैं आज के अगले पोएट अंशु कुमार, मैं 2 मिनट उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। ये अंशु कुमार वही पोएट हैं जो मुजफ्फरपुर से चलकर अपने ताजपुर का आगमन किए हैं। वन क्लैप फॉर अंशु कुमार। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, बड़े जनों को प्रणाम करता हूँ। मुजफ्फरपुर की सरजमीन और चंपारण की भूमि से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। देखिएगा सर, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक बात जान लें। इसका थोड़ी हाइट बढ़ माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, बड़े जनों को प्रणाम करता हूँ और चंपारण की भूमि और मुजफ्फरपुर की सरजमी से आप सबको सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिएगा सर, आज मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान। देखिएगा सर, आज मेरा हौसला बुलंद इसलिए हो रहा है क्योंकि मंच पे जनाब MD रहमान साहब मौजूद हैं, क्योंकि अगर मंच पे कोई घर का बड़ा मौजूद हो तो छोटे बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो खुदार लोग तैयार हो जाएं, मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं किस लहजे का शायर हूँ, पहली 4 पंक्तियाँ संभालिएगा कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को हम पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहादुर सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। देखिएगा सर, जैसा कि दौर चला है नफरतों का, हिंदू माँ का बेटा पड़ रहा है मुसलमान भाई के सामने, शायद कौम ही कभी एक था साबित होता है भीड़ के बीच कि कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया लुटा देता शहादत के वास्ते, और नमाज अदा करते समय जब होने लगी बरसात हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते, हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते। देखिएगा सर, मैं केवल 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, बस 2 पंक्तियां। 76 आजाद हिंदुस्तान का 76 साल हो गया, मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक
इन्हें पूछा प्यासे तेरा मजहब क्या है। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है। वीर रस का कवि मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier, you salute the nation। लेकिन अब ऐसा जाकर लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में इंसान थी, गुंबदे मस्जिद लहूलुहान न था। दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आंख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। देखिएगा सर, किसी शायर को कहते सुना था, जो मुसलमान भाई को उंगलियां उठा देते उन्हें कहना चाहता हूँ कि कुरान में लिखा है कि अगर पानी की कमी हो और अगर आपको नमाज अदा करनी हो, अगर उससे पहले आप इस बदन की मिट्टी से वजू कर ले तो नमाज कबूल हो जाती है। तो बात सुनिएगा कि जितना हक है हिंदू का इस देश पर, उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। उत्तर गंधार दक्कन वाले इस परिवेश पर जो लोग हमें जोड़ेंगे, नतमस्तक उन्हें प्रणाम है। दर्जा उन्हें कुरान का, बस्ते उनमें राम है। और विश्वास मुझे है अपने वतन परस्तों की रुबाइश पर, दूजी माँ की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें बांटेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे, और सच्चे मुस्लिम उन बकरों के रब्तों बकरा ईद बनेंगे। और अंतिम में सर, जैसा कि मैं एक वीर रस का कवि हूँ, हमारे पास कलम के अलावा कुछ नहीं था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल भी नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त चलते थे धरती को हरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त की अंतिम कदरों में भी भारत जिंदाबाद था। अक्षय कुमार जो एक पोएट भी हैं, अभी ये देशभक्ति से जुड़े हुए बहुत सारे शेर पेश किए हैं। मैं उनकी मोहब्बत में एक शेर मैं भी पेश करना चाहता हूं अक्षय भाई के साथ। अर्ज करता हूं आपके लिए। जिसने कलम से छेड़ी थी क्रांति की धुन प्यारी, जिसने कलम से छेड़ी थी क्रांति की धुन प्यारी, वो शायर था वतन का, मिट्टी से करता था वफादारी। जो देशभक्त शायर हैं उनकी मोहब्बत में मैं शेर अर्ज किया हूं। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक होगी, क्योंकि सब लोग भूख गए हैं, थोड़ी सी ब्रेक